दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार के लिए पहले आरसीपी सिंह और अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा सिरदर्द बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने बगावती तेवर पर कायम है। नीतीश कुमार पर अनदेखी की आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में 19 और 20 फरवरी को कुशवाहा का पार्टी में लिटमस टेस्ट होना है। जेडीयू नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को पटना बुला चुके हैं। उनका कहना है कि पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टी को मजबूती देने के लिए 19 और 20 फरवरी को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पटना बुलाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए राजद से डील हुई है, इसी पर चर्चा की जाएगी। वैसे हालात से साफ है कि इस बैठक में नीतीश कुमार के खिलाफ ही रणनीति बनेगी। अंकुर पटना में शिक्षा संघ की आपातकालीन बैठक। शिक्षक संघ ने रखी मांग के कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 31 मार्च तक बढ़े डेट। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और ये बताया कि टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक ने इस बैठक की अध्यक्षता कर दी है, जिसका संचालन संघ के प्रदेश महासचिव सैयद साकिर इमाम ने किया है। बैठक में ये कहा गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 31 मार्च तक राज्य सरकार डेट बढ़ाए। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ पुलिस हुई सख्त। लूटपाट, छिनतई एवं कोढ़ा गिरोह से जुड़े 2 साथी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर शहर में लूटपाट एवं छिनतई की वारदात को अंजाम देने वाले 2 साथीरों को पुलिस ने दबोचा है। दोनों कोढ़ा गिरोह से जुड़े बताए जा रहे। काजी मोहम्मदपुर पुलिस की पूछताछ के बाद अब मिठनापुरा और ब्रह्मपुरा पुलिस भी दोनों से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस की पूछताछ में हाल के दिनों में हुई लूटपाट एवं छिनतई की कई घटनाओं में दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनमें से एक साथी का चेहरा काजी मोहम्मदपुर थाना के दामोचक मोहल्ले में रिटायर्ड प्रोफेसर की पत्नी से चैन छिनतई की घटना में शामिल बदमाशों से की जा रही है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि कुछ संदिग्ध को पकड़ा गया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में कई घटनाओं में उसकी संलिप्तता सामने आई है। उसकी निशानदेही पर कार्रवाई जारी है और विशेष जानकारी भी दी जाएगी। अलीगढ़ पटना मेट्रो निर्माण कार्य जारी। मिट्टी की खुदाई से पहले काटी जाएगी उपजाऊ परत, इसे पार्कों के साथ बंजर खेतों में डाला जाएगा। पटना मेट्रो के निर्माण के दौरान जमीन की 9000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की उपजाऊ परत को स्थानांतरित किया जाएगा। मिट्टी के ऊपरी हिस्से को काट करके पार्क, बंजर जमीन, खेती वाली जगहों पर बिछाया जाएगा। देश में पहली बार मेट्रो निर्माण के दौरान ऐसी योजना बनी है। इससे पहले मिट्टी की खुदाई के बाद उसका इस्तेमाल गड्ढों को भरने, सड़क निर्माण और खुले स्थानों में डंप के लिए किया जाता था। पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान पेड़ों को भी काटने की जगह उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया गया है। पटना में 32,497 किलोमीटर लंबे मेट्रो का निर्माण किया जा रहा। अलीगढ़ बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजद और जदयू हमेशा से पिछड़ों का अपमान करते रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने जेपी कर्पूरी ठाकुर लोहिया के साथ ही दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा महिला का भी अपमान किया है। कांग्रेस का चरित्र सदैव पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी रहा। कांग्रेस ने 1953 में पिछड़े वर्गों के लिए गठित काका कालेलकर कमेटी की 1955 की रिपोर्ट को 45 वर्षों तक दबाए रखा। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया, जिसमें भाजपा के अटल अडवाणी भी शामिल रहे। 1980 में पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने 10 वर्षों तक दबाकर रखा। अलीगढ़ बेतिया में जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने किया ऐलान, नरकटियागंज में खत्म नहीं हुआ अपराध तो व्यवसायी के हित में उठाएंगे हथियार। नरकटियागंज व्यवसायी गोलीकांड को लेकर एक बार फिर से व्यवसायी आक्रोशित है और नगर की व्यवसायियों की बैठक नगर के आर्य समाज मंदिर में हुई। बैठक में पहुंचे जेडीयू से वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने व्यवसायी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ है, लेकिन कुछ दिनों से नरकटियागंज में अपराध बढ़ गया है। पिछले दिनों अपराधियों ने राजेश श्रीवास्तव की हत्या कर दी और अब व्यवसायी से रंगदारी की मांग कर गोलीबारी की गई है। यह निंदनीय है और वो नगर के व्यवसायियों के साथ हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हथियार भी उठाकर अपराधियों से लोहा लेंगे। सांसद ने कहा कि उनके पिता और दिवंगत बैद्यनाथ प्रसाद महतो 90 के दशक में ग्राम रक्षा दल शहीदी जत्था बनाकर चंपारण में दस्युओं से लोहा लिए थे। अलीगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर जोर दिया। पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML के अधिवेशन में नीतीश कुमार ने कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। यदि कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। नीतीश की सलाह पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार जी, आप जो सोचते हैं वो कांग्रेस भी सोचती है, बस बात इतनी सी है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। भाकपा माले के अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए थे। अलीगढ़ जहानाबाद पहुंचे जीतनराम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार मुझे धक्का भी देकर निकालेंगे तो भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बेटे में सीएम बनने की काबिलियत है।
हम पार्टी के नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जहानाबाद पहुंचे, जहां पर जिले के मखदमपुर बाजार में कोल्ड स्टोर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं गठबंधन में ईमानदारी पूर्वक हूं और नीतीश कुमार पर मुझे पूरा विश्वास है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है तो उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है, संतोष कुमार सुमन में मुख्यमंत्री बनने लायक सभी काबिलियत है और अगर वह मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो बिहार के विकास की गति और भी आगे बढ़ेगी। ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने मुझ पर बहुत विश्वास कर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी और मैंने अपने 9 महीने के कार्यकाल को पूरी ईमानदारी पूर्वक किया। मेरे शासनकाल में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिल सकती। और बिहार पुलिस त्योहारी मौसम में अश्लील गाने बजाने वालों पर कसेगी नकेल, अब होगा कड़ा एक्शन। बिहार पुलिस ने महाशिवरात्रि और 3 सप्ताह के बाद होली तक उत्सव जैसा माहौल रहने के मद्देनजर चेतावनी दी है कि अश्लील गाने बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। राज्य में बोली जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा भोजपुरी में द्व्यर्थी गीत बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक जेएस गंगवार के मुताबिक वैसे गाने जो सुनने में शालीन प्रतीत नहीं होते हैं उन्हें अश्लील गाना माना जाएगा, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गंगवार ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिसकर्मी पुरुष और महिला दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त करेंगे और इस अवधि के दौरान विभिन्न पंडालों पर कड़ी नजर रखेंगे और ये सलाह दी जाती है कि लोग ऐसे गाने बजाने से बचे जो अश्लील हो और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हों। बिहार पुलिस के विशेष शाखा के द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधिकारी को एक पत्र भेजा गया है जिसमें जाति सूचक और सांप्रदायिक बोल वाले गाने बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी है। राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद है, पटना में बाढ़ पार्षद की गोली मारकर हत्या। बिहार में अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा और अपराधी आए दिन हत्या, रेप, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का दावा जरूर करते हैं लेकिन अपराधियों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये घटना पटना के बाढ़ अनुमंडल के बाजार समिति के पास का है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के वार्ड संख्या 22 के पार्षद परमानंद सिन्हा सुबह बाजार समिति किसी काम के सिलसिले में गए थे। इस दौरान अपराधियों ने बाढ़ पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने देसी कट्टा और 2 गोली मृतक के पास ही छोड़ दिया और बाइक से फरार हो गए। आर पार के मूड में है उपेंद्र कुशवाहा। राज्य भर के कार्यकर्ताओं की बुलाई बैठक। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। लगातार पार्टी के खिलाफ बोलने के बाद उन्होंने आरजेडी जेडीयू के गठबंधन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के खिलाफ राज्य भर के जेडीयू कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। 2 दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्हें पार्टी की तरफ से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पटना के सिग्नल लाइब्रेरी में राज्य भर से जेडीयू कार्यकर्ता आ रहे और पिछले 5 फरवरी को ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी अब कमजोर होती जा रही है और मैंने सीएम नीतीश कुमार के सामने बैठक में भी ये बात कही थी और पार्टी अपने अस्तित्व खो सकती है। राज्य के शिक्षक संघ ने बुलाई आपातकालीन बैठक। अनट्रेंड टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए डेट बढ़ाने की मांग कर दी है। सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य अपने इलाके के सांसद के माध्यम से पत्र लिखकर केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे कि आरटी की धारा 23(2) के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए घोषित अंतिम तिथि यानी 31 मार्च 2019 को विस्तारित करके 31 मार्च 2023 कर दिया जाए और एनआईओएस के निदेशक से यह मांग की जाएगी कि एनआईओएस शिक्षकों के प्रमाण पत्र में पास करने की तिथि को संशोधित करके 22 मई 2019 के स्थान पर 31 मार्च 2023 कर दिया जाए। तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर भर्ती। 8000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिए 1,60,000 रिक्तियों को चिन्हित कर लिया है। इसमें करीब 8000 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पदों का सृजन पिछले वर्ष किया गया था। जिन पदों पर नियुक्ति की जाएगी उनमें मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक पदों से लेकर सदर अस्पतालों के ड्रेसर के पद शामिल हैं। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से पीजी एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा के लिए 3990 पदों की स्वीकृति मिली है। इसमें पहले 1330 पदों पर नियुक्ति की गई है। 3 वर्षों में कुल 3990 पदों पर पीजी एवं डिप्लोमा छात्र छात्राओं की नियुक्ति हो पाएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा भारत को नाथूराम गोडसे का देश बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव का तीखा हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीबीसी के ऑफिस पर आयकर सर्वे को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला किया और कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और भारत को नाथूराम गोडसे का देश बनाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ऐसा करके केंद्र यह संदेश देना चाहती है कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उससे निपट लिया जाएगा। ये भी कहा कि आप सभी जानते हैं कि बीबीसी के साथ क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ सब जानते हैं और वो महात्मा गांधी के देश को नाथूराम गोडसे का देश बनाना चाहते हैं।